हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे और इसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को देखेंगे कि मैट्रिक्स कितने तरह के होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैट्रिक्स को हम हिंदी में आव्यूह भी कहते हैं। यह डिटर्मिनेंट की तरह होता है, यानी सारणिक की तरह होता है। डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में केवल एक अंतर होता है। जो हमारा डिटर्मिनेंट है वो इस वाले साइन के अंदर होता है और मैट्रिक्स का साइन कुछ इस तरह से होता है। जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक मैट्रिक्स है ए नाम का, ए इक्वल टू, और यह हमें मैट्रिक्स दे रखा है जिसकी R1 R2 R3 दे रखी है और C1 C2 C3 दे रखी हैं। यहाँ पर R1 R2 R3 रो हैं और C1 C2 C3 कॉलम है। दैट इज़ R को कहते हैं हम रो और C कॉलम। अब आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी मैट्रिक्स का जो सीक्वेंस होता है वो R क्रॉस C होता है, यानी R की संख्या और उसका यानी R की संख्या और कॉलम की संख्या का मल्टीपल, यानी रो की संख्या और कॉलम की संख्या का मल्टीपल। जैसे आप ए मैट्रिक्स में देखिए, इसमें रो कितनी है, R1 R2 R3, ये 3 रो हैं और C1 C2 C3 3 ही कॉलम है। तो इसकी जो सीक्वेंस हो जाएगी वो 3 क्रॉस 3 हो जाएगी। तो इस मैट्रिक्स को हम ए 3 क्रॉस 3 कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कितनी तरह के होते हैं। तो हम आपको बताते हैं मैट्रिक्स 7 तरह के होते हैं, यानी कि मैट्रिक्स 7 टाइप्स के होते हैं। 7 टाइप्स। सबसे पहला जो मैट्रिक्स है वो है कॉलम मैट्रिक्स, जिसको हम हिंदी में स्तंभ आव्यूह भी कहते हैं। तो जब भी किसी मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या रो की संख्या से कम होगी तो वह मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स होगा। इसको हम कुछ इस तरह से समझते हैं, जब भी किसी मैट्रिक्स में सी मतलब कॉलम कम होगा रो से तो वह मैट्रिक्स क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स होगा। जैसे आप ए मैट्रिक्स में देखिए, इस वाले ए मैट्रिक्स में देखिए, इसमें रो की संख्या कितनी है, एक A1 ये वाला रो हो गया A1, A2 दूसरा रो हो गया, A3 तीसरा रो हो गया। तो इसमें R मतलब रो की संख्या 3 है और कॉलम कितने हैं, 1। तो 1 लेस देन 3, तो यह एक कॉलम मैट्रिक्स है। अब इसकी कोटि को देखते हैं, यानी सीक्वेंस को देखते हैं। तो मैंने बताया था R क्रॉस C किसी भी मैट्रिक्स की कोटि होती है। तो इसमें R की वैल्यू 3 है और C की वैल्यू 1 है, तो 3 क्रॉस 1 इसकी कोटि हो जाएगी। अब देखते हैं सेकंड मैट्रिक्स को, जिसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। हिंदी में इसे पंक्ति आव्यूह भी कहते हैं। तो कोई भी मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स तभी होगा जब उसमें रो की वैल्यू कॉलम से कम होगी। कॉलम मैट्रिक्स में क्या था, कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम की वैल्यू रो से कम थी और इसमें रो मैट्रिक्स में रो की वैल्यू कॉलम से कम होगी। तो आप इस वाले क्वेश्चन को देख के बताइए, यह एक रो मैट्रिक्स है या कॉलम मैट्रिक्स है। देखिए आप इसको गौर से और फिर इसका आंसर बताइए। तो चलिए हम बता देते हैं, यह एक कॉलम मैट्रिक्स है। क्यों है कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें आप रो की संख्या को गिनिए, यह एक रो हो जाता है, यह दूसरा तीसरा चौथा। तो इसमें R की जो वैल्यू है वो 4 है और कॉलम 1 है। तो इसमें C लेस देन R है, जो कि एक कॉलम मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है। तो यह एक कॉलम मैट्रिक्स है। अब देखते हैं हम रो मैट्रिक्स को हम लिख कर दिखाते हैं कि रो मैट्रिक्स को हम किस तरह लिख सकते हैं। तो जैसे A इक्वल टू 1
2 3। तो इस मैट्रिक्स को देखिए आप, इसमें रो की जो वैल्यू है वो 1 है और कॉलम 3 है। तो यह एक रो मैट्रिक्स है। क्यों है रो मैट्रिक्स? क्योंकि इसमें रो यानी आर लेस देन सी, रो की वैल्यू कॉलम से कम है, तो यह एक रो मैट्रिक्स है। अब चलते हैं थर्ड मैट्रिक्स की तरफ। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, थर्ड वाला जो मैट्रिक्स होता है वो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसको हम हिंदी में वर्गावयव भी कहते हैं। तो जब किसी मैट्रिक्स में आर इक्वल टू सी हो जाएगा, यानी रो इक्वल टू कॉलम हो जाएगा, तो वह मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स में बदल जाएगा। तो वह मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा। जैसा आप 2/2 के फॉर्म में इस वाले मैट्रिक्स को देखिए, यह एक 2/2 सीक्वेंस का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और यह 3/3 मैट्रिक्स का, तो यह एक 3/3 सीक्वेंस का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब चलते हैं फोर्थ मैट्रिक्स की तरफ। तो फोर्थ वाला जो मैट्रिक्स होता है उसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, जिसको हम हिंदी में विकर्ण आव्यूह भी कहते हैं। तो कोई भी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स तभी होगा जब उसमें केवल विकर्ण वाले पार्ट को छोड़कर बाकी सब एलिमेंट ज़ीरो हों। जैसा आप इस मैट्रिक्स में देख सकते हैं, केवल जो विकर्ण वाला जो पार्ट है उसको छोड़कर बाकी सब एलिमेंट ज़ीरो हैं। जैसे इस वाले एलिमेंट को देखिए, ये ज़ीरो है और ये वाला एलिमेंट भी ज़ीरो है, केवल ये जो विकर्ण आ रहा है इसको छोड़कर। ऐसे ही इस वाले मैट्रिक्स में आप देख सकते हैं 1 और 3 को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं। अब हम 3/3 फॉर्म का एक विकर्ण मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स लिखते हैं, यानी विकर्ण आव्यूह लिखते हैं। तो ए 3/3 इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 3 2 1। तो आप इस मैट्रिक्स, तो हम डायगोनल मैट्रिक्स लिखते हैं 3/3 फॉर्म का। विकर्ण को छोड़कर हम बाकी सारे एलिमेंट को ज़ीरो कर देंगे, तो यह एक विकर्ण हो गया और बाकी सारे एलिमेंट यहाँ पर ज़ीरो हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं केवल विकर्ण को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट इस मैट्रिक्स में ज़ीरो हैं, तो यह एक डायगोनल मैट्रिक्स हो जाता है। वैसे आप खुद से भी लिख सकते हैं। और आप देख सकते हैं फिफ्थ जो मैट्रिक्स है वो है स्केलर मैट्रिक्स, यानी अदिश आव्यूह। तो इसमें जो विकर्ण वाला पार्ट है किसी भी मैट्रिक्स का, फिफ्थ वाला जो मैट्रिक्स है वो उसको कहते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स, हिंदी में इसे अदिश आव्यूह भी कहते हैं। तो एक डायगोनल मैट्रिक्स, तो विकर्ण वाले जो एलिमेंट हैं वो सारे सेम होने चाहिए और बाकी सारे जो एलिमेंट हैं वो ज़ीरो होनी चाहिए। तो कोई भी मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण वाले सभी एलिमेंट विकर्ण वाले सभी एलिमेंट सेम हैं और विकर्ण को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं, तो वह मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे आप 2/2 फॉर्म के इस मैट्रिक्स को देखिए, इसमें -1 विकर्ण वाला जो पार्ट है उसके सारे एलिमेंट सेम है, -1 बाकी सारे, और जो बचे कुछ जो एलिमेंट हैं वो ज़ीरो हैं। अब आप 3/3 के इस एलिमेंट मैट्रिक्स को देख सकते हैं, इसमें जो विकर्ण वाला जो पार्ट है √3 दैट इज़ ये वाला, उसके सारे एलिमेंट सेम है जो √3 हैं, और विकर्ण को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं। 6 जो मैट्रिक्स होता है उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, जिसको हिंदी में तत्समक आव्यूह या
एक और इसका नाम है इकाई आव्यूह भी कहते हैं, आव्यूह भी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं यह एक वर्ग आव्यूह है जिसके विकर्ण के सभी अवयव 1 होते हैं। इसे आई से भी डिनोट करते हैं। तो अगर 2/2 फॉर्म का है तो इसे I2 बोलेंगे, और 3/3 फॉर्म का है कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो इसको I3 बोलेंगे। तो आप देख सकते हैं विकर्ण के सारे एलिमेंट 1 होंगे और विकर्ण को छोड़कर सभी एलिमेंट 0 होंगे। तो आप I2 और I3 को देख सकते हैं, दैट इज़ ये। अब चलते हैं 7th जो मैट्रिक्स है वो 0 मैट्रिक्स या हिंदी में इसे शून्य आव्यूह भी कहते हैं। जब किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट 0 होते हैं तो वह मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे आप 2/2 फॉर्म के इस मैट्रिक्स को देख सकते हैं, इसके सारे एलिमेंट 0 हैं तो यह एक 0 मैट्रिक्स कहलाएगा। और इस वाले मैट्रिक्स को भी आप देख सकते हैं, यह 3/3 फॉर्म का है तो यह भी एक 0 मैट्रिक्स कहलाएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।